हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग की क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 2 हो, o बराबर 30 हो, x बराबर 48 हो तो सा का मतलब SAW का मान क्या होगा। हमें क्या करना है, यही बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आखिर a को 2 कैसे लिखा। आप जानते होंगे कि a कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। a कितने नंबर पर, 1 नंबर पर आता है। और 1 का मैं 2 गुना अगर कर देता हूँ तो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरह o को देखा जाए तो o जो होता है वो 15 नंबर पर आता है। 15 का मैं 2 गुना अगर कर दूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। उसी तरह इसको देखा जाए तो x जो होता है वह 24 नंबर पर आता है। और 24 का क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। 24 48 दिया। तो सा का पूछा है तो हम लोग सा का कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो SAW को प्लस कर कर निकाल लेंगे। तो S कितने पर आता है, तो आपको पता होगा S जो 19 पर आता है और यह 1 पर आता है। और W जो है आपका कितने पर, 23 पर आता है। इसको जोड़ लेते हैं, 3 1 4 9 4 13 को 3 1 हासिल बची, 1 यहाँ से 1 2 3 1 4 43 हो गया। 43 का मैं क्या कर दूँ, 2 गुना कर दूंगा तो 2 23 6 2 चौका 86 हो जाएगा। और ऑप्शन में आपको कहीं 86 दिख रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पंछी का संबंध पंख से, तो मछली का संबंध किससे हो। अच्छा ये बताइए, जो पंछी होती है वो किससे उड़ती है। आपको पता हो उसको पंख के ही तो मदद से उड़ती है। उसी तरह मछली कैसे तैरती है, तो गलफड़े से तो तैरेगी नहीं, सर से तो तैरेगी नहीं, पैर तो उसका होता ही नहीं, तो उसका क्या होता है, मीन पंख। तो उसके मीन पंख कहते हैं, वो मीन पंख होता है मछली का। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, मतलब एक्यूरेट निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर गेहूं है, अनाज है, प्याज है, मक्का है। अच्छा समझने का इसको प्रयास करेंगे क्या कहने को। अच्छा बताइए, गेहूं जो होता है क्या वो अनाज नहीं होता है क्या, अनाज ही तो होता है गेहूं। ठीक है, प्याज होता है अनाज, लेकिन अनाज के अंतर्गत देखा जाए तो गेहूं आता है और मक्का भी क्या होता है, अनाज होता है। लेकिन प्याज को अनाज के अंतर्गत नहीं लेंगे। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग अनाज का बना लेते हैं, किसका, अनाज। अनाज के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा और मक्का आ जाएगा। जो प्याज उसको क्या करते हैं हम लोग अलग बनाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनने वाला है। और ये डायग्राम आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मतलब कहने का तात्पर्य, माता का संबंध जिस प्रकार से बच्चा से है उसी प्रकार बादल का संबंध किससे होगा। तो आपको पता होगा जो माता का ही क्या होता है, बच्चा होता है। तो जो माता जो जन्म देती है वो किसको देती है, बच्चा को देती है। और बादल जो होता है वह किसको जन्म देता है, तो आप जानते हो बादल क्या करता है, बारिश करता है। बिजली तो करेगा नहीं, मौसम नहीं, पानी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा, बारिश। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। आप क्या दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। पेन का संबंध 755 से है तो फ का संबंध किससे होगा, हमें यही बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आखिर आप पेन को 755 लिखा कैसे, हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पेन है, ठीक है ना। अच्छा आप ये बताइएगा पी कितने पर आता है, तो आप कहोगे जो पी होता है वो 16 पर आता है। कितने पर आता है, 16 पर। ई कितने पर आता है, तो आप कहोगे 5 पर आता है। एन कितने पर आता है, 14 पर। लेकिन कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिया नहीं, यहाँ पर तो कुछ अलग ही दिया। तो थोड़ा सा आप देखेंगे कॉन्सेप्ट इसमें क्या लग रहा है। देखिए इसको आपस में प्लस कीजिए तो 6 कितना हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ पर 5 है, 5 को लिख दीजिए, यहाँ पर भी इसको आपस में प्लस कर लीजिए तो 4 1 5 हो जाए। तो 755 कुछ इस प्रकार आया, 755। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 755 लिखा। क्या कर रहा है, मतलब जो जो जितने नंबर पर आता है उसको क्या करते हैं हम लोग, उतना प्लस करते हैं। मतलब जो
आ रहा है जिस नंबर पर उसको आपस में प्लस करके और दिया गया है। तो उसी प्रकार हम लोग फॉग को करेंगे। तो यहाँ पर फॉग है और आप इसको भी उसी प्रकार करिए। फॉग में एफ कितने नंबर पर आता है तो आपको पता होगा जो एफ होगा वो 6 नंबर पर आता है। कितने? 6 नंबर पर। और ओ कितना आता है? 15 नंबर पर। और जी कितने नंबर पर आता है दोस्तों? तो 7 नंबर पर। तो देखिए ये तो उसी प्रकार उतर जाएगा 6, और यहाँ पर देखेंगे 15 में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपस में प्लस, तो 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 7, मतलब 6 6 7 ऑप्शन में आएगा। तो 6 6 7 ऑप्शन में कहाँ दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में मुझे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए आप क्या दिया है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। ए जेड जेड, बी बी, वाई वाई वाई, सी सी सी, एक्स 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 एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा वही क्या करना है हमें बताना है। तो थोड़ा ध्यान देंगे इसमें क्या लॉजिक लग रही है। देखिए पहले में ए लिखा है एक बार, लेकिन 2 बार बी लिखा, 3 बार सी लिखा, तो आने वाली संख्या को कितनी बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। तो क्या आएगी आने वाली संख्या? डी आएगी। तो 1 2 3 4। अब इतने से हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन में डी है नहीं, पहला में तो गलत हो जाएगा, दूसरा में भी डी नहीं दिख रहा है, तीसरा में डी नहीं दिख रहा है, तो चौथा तीसरा वाला देखिए सी जो होगा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, डी डी। अब देखिए आगे भी आएगा क्योंकि यहाँ पर जेड जेड है, फिर वाई आता है, फिर एक्स एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स के पहले क्या आता है? डब्लू डब्लू आता है। तो उसी तरह क्या करेंगे हम लोग 5 बार डब्लू भी लिख लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्या इसमें हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए आप क्या दिया है। दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, तो सही समय क्या होगा? जब भी ऐसा मैंने पीछे ऐसा क्वेश्चन करवाया, अगर अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ पीछे की प्लेलिस्ट वीडियो बना दिए हैं रीजनिंग के, उनको देख लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन करवाया हूँ। देखिए इसको क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप 11:60 में क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो देखिए जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3 और 15 लिख लेते हैं, इसको माइनस कर देते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इस प्रकार। और 11 में से 3 जाए कितना होगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8:45 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए आप क्या दिया। यदि प्लस का अर्थ गुना हो, गुना का अर्थ भाग हो, भाग का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ प्लस हो, तो निम्नलिखित व्यक्ति का मान क्या होगा? मतलब बस कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसी को रखना है। देखिए इन्होंने क्या कहा, प्लस को क्या कहा है इन्होंने? गुणा कहा है। और गुना को क्या कहा है? भाग कहा है। भाग को इन्होंने माइनस का है, माइनस को प्लस का है। बस इसी प्रकार हमें क्या करना है? रख देना है और लग जाएगा आपका सवाल। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको रखते हैं। यहाँ देखिए 15 है। ठीक है, 15 है। फिर देखिए 15 15 प्लस, प्लस को क्या कहा है? गुना का है, तो हम लोग गुना कर लेंगे। फिर 16 है। फिर देखिए गुना है, गुना को भाग करते हैं तो यहाँ भाग कर लेंगे, 16 कर लेंगे। फिर भाग है तो भाग को माइनस कहा जाता है, तो यहाँ भाग को क्या कर लिया जाए? माइनस लिख लिया जाए। ठीक है, अब पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास में आपको पता होगा यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, भाग है यहाँ पर। देखिए आप भाग को माइनस कहते हैं, यहाँ माइनस फिर 15 लिख देंगे। ठीक है, अब बोर्ड मास का आपका तरीका पता होगा क्या होता है। बोर्ड मास में कैसे लगाते हैं, पहले भाग करते हैं फिर गुना। तो देखिए 16 से 16 कट जाएगा, 1 होगा, 15 का 1 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। फिर 15 में क्या करेंगे? 15 माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा। और आपको ऑप्शन में कहीं 0 दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए यहाँ पर, यदि सी बराबर 24 हो, ई वाई ई बराबर 46 हो, तो फॉक्स बराबर क्या होगा? कंसेप्ट समझिएगा, सवाल आसान तुरंत बन जाएगा। देखिए सी कितने नंबर पर आता है? आपको कहोगे सी तो 3 नंबर पर आता है, लेकिन 24 दिया है, तो आपको क्या दिख रहा है? सी का जो विपरीत होता है वो देखिए एक्स होता है, और एक्स कितने नंबर पर आता है? वो 24 नंबर। मतलब क्या क्या है, एक दूसरे का क्या कर रहा है? विपरीत कर रहा है, सी का विपरीत। उसी तरह यहाँ पर भी तब हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ई कितने नंबर, ई का विपरीत क्या होता है आपको पता होगा। तो ई जो होता है 5 नंबर पर आता है, और ई का विपरीत क्या होता है? भी होता है। ठीक है, वाई होता है, वाई का विपरीत क्या होता है? तो वाई का जो विपरीत होता है क्या होता है? बी होता है। ई का विपरीत क्या होता है? तो जो ई का विपरीत होता है दोस्तों वो भी क्या होता है? भी होता है। आप देखिए कितने कितने नंबर पर आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए तो बी कितने नंबर पर आता है, यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो ध्यान से 22 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? 22 नंबर पर। बी कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर। बी कितने नंबर पर आता है? तो 22 नंबर पर। इसको आपस में प्लस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 46 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 46 दिया भी है। उसी प्रकार फॉक्स का करेंगे, तो पहले हम लोग विपरीत लिखेंगे। तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ का अगर विपरीत हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ओ का विपरीत क्या होगा? एल होगा। और एक्स का
विपरीत क्या होगा दोस्तों, सी हो जाएगा। यू कितने नंबर पर आता है आपको पता होगा, यू 21 नंबर पर आता है, या कितने 21 नंबर पर, ठीक है। फिर एल कितने नंबर पर आता है, तो एल का हो गया 12 नंबर पर आता है। और सी कितने नंबर पर आता है, तो सी 3। आपस में इसको क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ से फिर 2 2 4 हो जाएगा, सॉरी 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ से 36 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको 36 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, विषम को चुने। किसको चुनना है दोस्तों, विषम को चुनना है। यहाँ पर T/20 दिया, X/23 दिया, O/15 दिया, L इको मतलब अपॉन 12 दिया। इसमें से अलग कौन है। अच्छा आप ध्यान देखेंगे, देखिए टी का ये क्या लिखा है, नंबरिंग लिखा है। टी कितने पर आता है, 20 पर आता है, ठीक है, वही किया है। और एक्स कितने नंबर पर आता है, देखो 23 दिया, मतलब एक्स कितने नंबर पर आता है, 24 पर आता है, लेकिन यहाँ पर 23 दिया। आगे देख लेते हैं, ओ कितने नंबर पर, 15 नंबर पर, ए भी सही है, ए भी सही है। एल कितने नंबर पर आता है, तो एल कहोगे 12 नंबर पर, ए भी सही है। पर लेकिन इसमें अलग कौन सा दिखा, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला है, ये अलग दिख रहा है, क्योंकि एक्स जो आता है वह 24 नंबर पर, लेकिन यहाँ पर दिया है 23 नंबर। इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी वाला जो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। और क्लास अगर पसंद आया हो आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपको रोज़ाना नोटिफिकेशन मिल जाया करे। धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।